हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गाइडलाइन। आप लोगों का नॉलेज गाइडलाइन में वेलकम है। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैथमेटिक्स में लीलावती का क्या योगदान है। हम लोग सभी बच्चे मैथ पढ़ते भी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, महान गणितज्ञ के बारे में भी सुने हैं, पर हम लोगों ने कभी ये नहीं जाना कि लीलावती है कौन। लीलावती ने ऐसा क्या किया है जो गणित के क्षेत्र में सर्वोपरि मानी जाती है। आइए हम लोग उसके बारे में आज जानेंगे। देखिए, हम लोग लीलावती के बारे में जानते हैं। लीलावती जो थी भास्कराचार्य की पुत्री थी और भास्कराचार्य अपनी पुत्री की विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा हम लोग क्या करें, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी भी एक चर्चित बन जाए और लोगों को एक प्रेरणा दे। तो उन्होंने बताया लीलावती का विवाह ना होने पर भास्कराचार्य बहुत दुखी। उन्होंने पुत्री को भरोसा देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे नाम पर एक ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जो अमर कृति बन जाएगा। और वर्षों मेहनत करने के बाद लीलावती अंकगणित की रचना की। लीलावती में गणित के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। हम लोग जब मैथ से जहाँ संपर्क बना, जब मैथ्स हम लोग पढ़ने लगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो देख आते थे हमें बचपन में बहुत हार्ड लगते थे ये सब कौन है जो मैथ बनाया है। पर धीरे धीरे हम मैथ को यदि इजी वे में समझे, उन्हें गेम्स की तरह खेलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो उस समय भी कहा जाए वैदिक काल में भी एक मैथ को ही लोग जानते थे, मैथ की ही ज्ञान से वो शिक्षित हुए। जैसे व्यापार के क्षेत्र में बात की जाए, आप प्रॉफिट एंड लॉस है, चक्रवृद्धि ब्याज है, जो हम करते हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, वो सब भी क्या एक मैथ पर ही लॉजिक होता है, मैथ पर ही वो गेन होते हैं। हम आसानी से मैथ के फॉर्मूला को जब समझेंगे, मैथ के लॉजिक को समझेंगे तो हम आसानी से उसे बना पाते हैं। लीलावती में गणित के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। अकबर के टाइम में जो अकबर के दरबार में जो बैठते थे फैजी, उनसे अकबर ने कहा इसकी जो लीलावती अंकगणित बनाई लिखी गई है उसको फारसी में आप अनुवाद कीजिए। 1558 में उन्होंने इसका अनुवाद किया। विद्वान लोग कहते थे कि जो भास्कराचार्य थे, लिखे हुए या तो स्वयं भास्कर जी ही समझ पाते, या तो सरस्वती या ब्रह्मा ही इसे समझेंगे, हमारे जैसों के तो बस की बात ही नहीं है। लीलावती का गणित में योगदान। लीलावती ने बहुत से जो अंकगणित में प्लस, माइनस, एडिशन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन का जो उन्होंने प्रॉपर्टीज दिया, उनके बारे में भी बताया जाता है। लीलावती में संख्या प्रति नंबर लाइन का जो आधारभूत तथा सृजनात्मक प्रतिपादन किया है, वो आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की रीढ़ है। कहा जाए तो जो हम लोग अर्थमेटिक्स पढ़ाते हैं, जो अलजेब्रा बनाते हैं, यह उनका ही मेन रोल अदा करता है। यदि वो ऐसा हमें नहीं देती तो हम उस चीज को आगे प्रोसेस को नहीं बना पाते। लीलावती का अंग्रेजी अनुवाद 1816 में टेलर ने किया था। लीलावती में पूर्णांक, भिन्न, ब्याज, व्यापार गणित, मिश्र श्रेणियां, बीजगणित आते हैं। गुणांक को खंड करके खंडों को गुणे को गुना कर अंकों को यथास्थान एक दूसरे के नीचे लिखकर हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़े भी होगी, a मल्टीप्लाई b प्लस सी, यानी आप यहाँ देखा बताया जा रहा है कि हमारा जो मल्टीप्लाई होता है किस फॉर्म से कर। यहाँ देखिए, पहले a को आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है b से, तो a इंटू बी, प्लस का साइन है, प्लस का यदि सब्ट्रैक्शन, डिवाइड जो साइन होता है वो सिंबल दिला जाता। फिर a को c से करेंगे, a इंटू सी। इसी को मैंने यहाँ भी लिखा है। बताया जाता है कि उन्होंने इस तरीके से हमें बताया कि हम इसके जो एडिशन के प्रॉपर्टीज, एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज, एडिशनल प्रॉपर्टीज और आपका इनवर्स, इसका मैंने एक वीडियो बहुत पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अलजेब्रा के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन का वीडियो दे चुका है। बताया जाता है कि लीलावती का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। अब आप लोग सोचते होंगे कि लीलावती ने इतना योगदान दिया, तो ऐसे महान भारतीय गणितज्ञ बहुत है जिन्होंने भारतीय गणित और उनकी रचना भी बहुत की है पुस्तकों की। आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे। जैसे आर्यभट्ट के बारे में आप सब कुछ जानते हो। आर्यभट्ट की जो पुस्तक के नाम है आर्यभट्टीय दर्श गणितज्ञ, और सब कोई पहले से वाकिफ है जो आर्यभट्ट थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। और उन्होंने हमें भारत देश को उन्होंने सबसे पहला एक कहा जाए तो इंट्रो दिलाया कि शून्य का आविष्कार किसने किया है, जीरो के बारे में किसने बताया, तो आर्यभट्ट ने। सेकंड,
स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, ये वैदिक गणित के बारे में आपको पता होगा। जब हम लोग कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को बहुत ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। वह ट्रिक क्या है? वह सब एक वैदिक गणित है। आप देखेंगे तो उसके वैदिक गणित में इसके बारे में फॉर्मूला को बताया गया है। श्रीनिवास रामानुजन, ये रामानुजन अटकल बुक लिखे थे और इनके डेट ऑफ बर्थ के दिन हम लोग गणित दिवस मनाते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि गणित दिवस जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो रामानुज की याद में करते हैं। और इस बार का जो 2021 रामानुज अवार्ड दिया गया था वो हम नीना गुप्ता को दिया गया था। और नेक्स्ट आपको बताया जाता है भास्कराचार्य वही जो लीलावती बीजगणित के बारे में बताया था। और उस समय गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। सर न्यूटन ने भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। उसके पहले ही भास्कराचार्य ने ये जरूर बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है की तरफ कुछ आकर्षित होती है। क्या आकर्षित होती है उन्हें ये नहीं पता था, पर उन्होंने बताया था कुछ आकर्षित होती है। यानी एक तरीके से कहा जाए उन्हें ग्रेविटेशन के बारे में नहीं पता था, पर उन्हें ये पता था कि कुछ ना कुछ किसी तरीके से एक मोशन लग रहा है। भास्कराचार्य 2, यानी वो एक भास्कराचार्य 2 थे इसलिए 1 और 2 में रखा गया 2, जिसमें सिद्धार्थ दास शिरोमणि, इन्होंने सिद्धार्थ शिरोमणि जैसे आप प्रूव करते हो जो आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया। ब्रह्मगुप्त ब्रह्मस्फुट सिद्धार्थम, जिसमें हम लोग चक्री चतुर्भुज या क्वाड्रेटरल का एरिया निकालते हैं उसके बारे में उन्होंने डिवाइड दिया। श्रीधराचार्य ने भी हमें पाटी गणेश त्रिशितिका, आप देखो ये याद करोगे तो आप लोग याद आएगा 10th क्लास में हम लोग एक क्वाड्रेटर चैप्टर पढ़ते हैं। वहाँ हम लोग ये पढ़ते हैं x = -b प्लस माइनस, यानी कि आपका अल्फा बीटा जो होता था वह दो गुणांक जो होते थे वो दोनों पॉजिटिव एक निगेटिव टर्म में होते थे। √d, यहाँ d कहा जाता है b² - 4ac को बाई 2a। इस तरीके से हम लोग बहुत से जो लेखक हैं, लेकिन जो गणितज्ञ हैं उनके बारे में बताया गया, जो भारतीय गणितज्ञ, और उन्होंने बहुत तरह की पुस्तकें लिखी। और ये सिर्फ योगदान सिर्फ कहा जाए पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने भी दी। और ये देखा जाए कि हिस्टोरिकल पीरियड की तरह है। आप देखोगे BC AC AD हर में कोई ना कोई गणितज्ञ आए और जिन्होंने अपनी साझा करते गई, उन्होंने बताया कि मैथ का क्या रोल है, मैथ हमारी लाइफ में किस तरीके से रोल अदा करता है। आप मॉर्निंग में भी जब उठते हो ना तो एक तरह का मैथ का ही सर्कुलेशन होता है। आप हर तरीके से उसको यूज करते हो। जैसे हमें क्लॉक देखना, घड़ी देखना, वह सब भी क्या है, एक कहा जाता है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, हम उसे सॉल्व करते हैं। मार्केट जा रहे हैं तो वो भी, यदि आप मैथ को इजी करना चाहते हो तो आप उसे डेली यूज में वर्क कर सकते हो। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मैथ्स तो हर कुछ जानते, बनाना जानते हैं, ये जानते, पर उनके जो एक कहा जाए उनकी जो प्रीवियस टाइम थे, उन कौन कौन में मैथ के गणितज्ञ ने उन्हें क्या योगदान दिया मैथ के लिए, क्या था उनके बारे में, इस तरीके के मैं वीडियो और लेते आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से गाइज प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर 2022 गाइज इन एडवांस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।